चलो बच्चों, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे। और वो जो नया कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, जैसा कि इंसॉल्वेंसी वर्ड से आप समझ रहे होंगे कि जिसको पेमेंट करनी है, ड्रॉई ड्रॉई यहाँ पर बच्चे इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट होने का मतलब हो गया he or she is unable to pay his debt। जो भी उसके क्रेडिटर हैं जिसको पेमेंट करनी है वो अनेबल है, उनको पैसा देने में बैंक रप्ट हो गया। तो ऐसे केस में जब हमारे पास ड्रॉई बैंक रप्ट हो गया है तो उस केस में क्या होगा। ऐसे केस में पहली बात तो जो भी रिसिपिएंट है जिसको पैसा मिलना है उसको पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। हो सकता है उसको बिल्कुल भी पैसा ना मिले, सारा का सारा लॉस हो जाए, और हो सकता है उसे कुछ कम पैसा मिले। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो सकता है कि वो 75% जो उसका अमाउंट है वो उसने रिकवर कर लिया, या फिर इस तरीके से दिया हो सकता है कि 75 पैसा इन अ रूपी ये रिकवर हो गया। जो बाकी का पैसा रिकवर नहीं हो पाया वो बच्चे इसके लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। तो पहले हम बिल को कैंसिल करेंगे। बिल को कैंसिल करना जरूरी है, पैसा नहीं मिल पाएगा, बिल को कैंसिल करना ही होगा। और उसके बाद फिर हम अपने पास एक एंट्री डालेंगे। वो एंट्री किस बात की होगी, जितना भी पैसा रिसीव हमें हो जाएगा वो अमाउंट, और बाकी जो रिसीव नहीं हो पाएगा उसको बच्चे हम बैड डेट्स में डाल देंगे। अब बात आती है कि जो पेयर है, ड्रॉई है या फिर जो पेयर है, वो अपनी बुक्स में कैसी एंट्री डालेगा। बच्चे अगर ड्रॉई की बात करें तो बिल तो पहले कैंसिल होगा ही होगा, बिल कैंसिल की एंट्री डलेगी ही। उसके बाद वो पेमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में जो डिफरेंस अमाउंट है, जो पेमेंट वो नहीं कर पा रहा, उसके लिए अपनी बुक्स में क्या वर्ड यूज करेगा। क्या वो भी अपनी बुक में बैड डेट्स वर्ड यूज करेगा? नहीं, वो अपनी बुक्स में बैड डेट्स वर्ड यूज नहीं करेगा। बैड डेट्स अच्छा सा वर्ड नहीं है, थोड़ा बुरा सा वर्ड है। जैसे मान लो कि मैंने किसी से पैसे लेने थे। मेरा एक फ्रेंड है, मान लो उसका नाम है अक्षय। अक्षय से मैंने पैसे लेने हैं और अक्षय ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं औरों के सामने क्या बोलूंगा, अक्षय मेरे पैसे खा गया। अक्षय मेरे पैसे खा गया, अक्षय ने मुझे पैसे नहीं दिए। बहुत आसान है मेरे लिए ये वर्ड बोलना कि अक्षय मेरे पैसे खा गया। लेकिन अगर मान लो मैंने अक्षय को पैसे देने होते, अक्षय ने मुझसे पैसे लेने होते और मैं पैसे ना दे पाता, अगर मैं पैसे ना दे पाता तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में सबको ये नहीं बोल पाता कि मैं अक्षय के पैसे खा गया। मैं कुछ रिस्पेक्टेबल तो नहीं, थोड़ा सा अच्छा वर्ड ढूंढता, पैसे खा गया से थोड़ा बेटर वर्ड ढूंढता, थोड़ा डिसेंट वर्ड ढूंढता कि मैं किसी को यूं ना बोलूं कि मैं उसके पैसे खा गया। मैं यूं बोलता कि यार मेरे पास पैसों की कमी हो गई थी, मैं पैसे दे नहीं पाया, मेरे पास पैसों की शॉर्टेज हो गई थी, कमी हो गई थी। तो मैं अपनी बुक्स के अंदर, देखो रिसिपिएंट को तो अपनी बुक्स में एंट्री डालनी है। रिसिपिएंट का पैसा तो किसने नहीं दिया, ड्रॉई ने नहीं दिया, पेयर ने नहीं दिया। तो रिसिपिएंट अपनी बुक्स में ड्रॉई के लिए, पेयर के लिए ऐसा वर्ड डाल सकता है, तो वो डाल देगा बैड डेट्स। बट मुझे खुद ही अपनी बुक्स में एंट्री करनी है, मैं यहाँ पे ड्रॉई हूं और मैंने पैसे नहीं दिए, तो मैं अपनी बुक्स में बैड डेट्स वर्ड यूज करने की बजाय थोड़ा सा इज्जत वाला वर्ड यूज करूंगा जिसका नाम है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी अकाउंट। जो पैसा रिसीव हो गया, जो पैसा पे कर दिया, वो तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट या फिर
दूसरी पार्टी की बात करें टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा। जो अमाउंट नहीं दे पाया, जो अमाउंट नहीं दे पाया उसके लिए एक पार्टी की बुक्स में, रेसिपिएंट की बुक्स में बैड डेट्स वर्ड यूज करेंगे जिसका पैसा डूब गया, और जो पैसा नहीं दे पाया वो अपनी बुक्स में उस अमाउंट के लिए डेफिशिएंसी अकाउंट यूज करेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में वो कहता है ऑन 10th अक्टूबर 2020 लीची सोल्ड गुड्स टू कोकोनट फॉर ₹3,40,000। 3,40,000 रुपए के गुड्स सेल किए लीची ने कोकोनट को। तो पहले तो बच्चे हम एंट्री डाल लेते हैं गुड्स की सेल परचेज की। नीचे यहां पर मैंने कॉलम बनाया है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, राइट। लीची अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कोकोनट अकाउंट डेबिट, कोकोनट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कोकोनट अपनी बुक्स में एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू लीची अकाउंट। और अमाउंट है बच्चे 3,40,000 रुपीज। 3,40,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। सेल और परचेज की एंट्री डाल देंगे और एक दूसरे की बुक्स में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो रही है। उसके बाद क्या होगा वैसे तो हमें पता ही है, बिल रेज करने की बात होगी। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 2 months आफ्टर डेट। 2 महीने के लिए बिल रेज हो गया। बिल रेज हो गया तो डेफिनेटली एक्सेप्ट भी हो गया होगा। तो हम क्या एंट्री डाल देंगे? बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू कोकोनट अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोकोनट अकाउंट। अमाउंट कितना? 3,40,000 रुपीज। आगे बात करते हैं कोकोनट की बुक में इसकी क्या एंट्री होगी। कोकोनट की बुक में हम एंट्री डाल देंगे लीची अकाउंट डेबिट, लीची अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ₹3,40,000 रुपीज। ये बच्चे हमने बिल की एंट्री डाल दी दोनों की बुक्स में। बिल की एंट्री बहुत ही सिंपल होती है, डेटर क्रेडिटर को खत्म करो और बदले में बिल्स की एंट्री डाल दो, BRBP बना दो। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल ड्यूली एक्सेप्ट हो गया, हम तो एंट्री कर चुके हैं, नहीं भी बोलता तो भी हम मान लेते एक्सेप्ट हो चुका है। लीची रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। लीची ने अपने पास रिटेन करके रखा। ऑन द ड्यू डेट कोकोनट गॉट इंसॉल्वेंट। कोकोनट इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं हैं अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए, जो भी उसका डेब्ट्स है उसको पे ऑफ करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। एंड ओनली 75% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। चलो 75% तो रिकवर हो गया, तो 25% अमाउंट डूब गया, बैड डेट हो गया, 75% रिसीव हो गया। दोनों अपनी अपनी बुक्स में इसकी एंट्री डाल देंगे। बच्चे सबसे पहले तो हमें बिल कैंसिल करना होगा। जब भी इंसॉल्वेंट की बात आएगी पहले हम बिल को कैंसिल करेंगे, उसके बाद हम पैसा रिसीव करेंगे। क्लियर? तो बिल को कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है? वही जो हम करते आ रहे हैं। बिल अगर कैंसिल होगा, अगर एक ही एंट्री हुई है तो उसको रिवर्स कर दो, 2 एंट्री होंगी तो BR से BR कट रहा होगा, बाकी बची हुई एंट्री को आप रिवर्स कर दोगे। यहां पर मैं कैंसिल की एंट्री डाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? कोकोनट अकाउंट डेबिट, फिर से कोकोनट को अपनी बुक्स में डेटर बना लिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
अमाउंट कितना बच्चे? 3,40,000 रुपीज। और बात करें अगर कोकोनेट की, तो कोकोनेट भी यहां पर एक एंट्री डालेगा और वो भी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू लीची अकाउंट 3,40,000 रुपीज। 3,40,000 रुपए की रिवर्स एंट्री डल जाएगी। ये तो बच्चे हो गए बिल को कैंसिल करने की एंट्री। दोनों की बुक्स में एक एक एंट्री बिल की थी, हमने उसको रिवर्स कर दिया, बिल को कैंसिल कर दिया। अब जो अमाउंट रिसीव करेंगे उसकी एंट्री डालेंगे। एक पार्टी रिसीव कर लेगी, लीची को पैसे रिसीव हो जाएंगे। जैसे भी पैसे रिसीव हो, कैश होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसे कितना अमाउंट मिला बच्चे? 75%। 3,40,000 हमने लेना था, लेकिन हमें 75% ही रिकवर हुआ। 3,40,000 का 75% होता है बच्चे 2,55,000 रुपीज। तो बैंक में कितना पैसा आया होगा? 2,55,000 रुपए। लेना कितना था? अब और पैसा तो मिलेगा नहीं। जब भी कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया बैंकरप्ट हो जाती है, तो बेटर है कि उसका जो लेजर अकाउंट है अपनी बुक से खत्म कर दो, फ्यूचर में पैसा नहीं आना। जितना मिलना था मिल गया। अननेसेसरी रिमेनिंग अमाउंट के लिए कोकोनेट को अगर मैं अपनी बुक्स में जिंदा रखूंगा कि मुझे पैसा मिलना है, ऐसा डेटा जिंदा रखूंगा तो कोई फायदा नहीं है। इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, पैसा मिलना ही नहीं है। बेटर है अपनी बुक्स में उसका नाम उड़ा दो, राइट ऑफ कर दो सारा पैसा। कैसे करेंगे? कोकोनेट हमारी बुक्स में 3,40,000 रुपीज से डेबिट है। हमने कोकोनेट से 3,40,000 रुपए लेने हैं, तो पूरा 3,40,000 रुपए जितना भी लेना है क्रेडिट कर दो, ताकि कोकोनेट जीरो हो जाए, क्योंकि उससे और पैसा तो मिलना नहीं है। जो मिलना था मिल गया। अपनी बुक्स में अननेसेसरी डेटर खड़े करने से कोई फायदा नहीं है। अब बोलते रहोगे कोकोनेट से पैसा आना है, लेकिन कोकोनेट से पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। कई हजारों लाखों में से एक आधा केस हो जाए जहां पे पैसा रिकवर हो जाए, वापस पैसा मिल जाए, तो उस केस में हम बेड डेट्स रिकवर की एंट्री डाल देते हैं। तो यहां पर बाकी पैसा हमारा डूब गया। तो पैसा डूब गया तो लीची को बेड डेट्स अकाउंट डेबिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह सकता है पैसा डूब गया, बेड डेट्स हो गया। कितना अमाउंट का बेड डेट्स हो गया? 85,000 रुपीज का, 85,000 रुपए डूब गए। अब बात आती है कोकोनेट की बुक्स में क्या एंट्री होगी। कोकोनेट ने पेमेंट की है, किसको पेमेंट की है? लीची को पेमेंट की है, तो लीची अकाउंट डेबिट। ये भी अपनी बुक्स में लीची को पूरा का पूरा खत्म कर देगी कि लीची को अब फ्यूचर में थोड़ा ना कुछ देना है, जितना देना था दे दिया, बात खत्म। अपनी बुक्स में लीची कोकोनेट को खत्म कर देगी, कोकोनेट अपनी बुक्स में लीची को खत्म कर देगा, कर देगी, वटेवर जो भी है। तो लीची अकाउंट डेबिट 340। लेकिन अगर हम बात करें तो बैंक से कितना दिया? टू बैंक से तो पे किया 2,55,000 रुपए, राइट। बैंक से दिया 2,55,000 रुपए, लेकिन फ्यूचर में उसको और कुछ भी नहीं देना, 2,55 में सेटल कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। तो इसलिए लीची का अकाउंट तो पूरा 340 से ही डेबिट करना होगा। अगर मैं लीची को डेबिट करूंगा 2,55 से, तो 85,000 रुपए कोकोनेट की बुक्स में लीची को दिखाता रहेगा कि 85,000 रुपीज पे करने हैं, बट एक्चुअली में तो पे करने नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। तो यहां पर कोकोनेट अपनी बुक्स में टू बेड डेट्स वर्ड नहीं लिखेगा कि पैसा डूब गया। ये तो कौन बोलेगा? लीची बोल दे कि पैसा डूब गया। कोकोनेट क्या कहेगा? कोकोनेट कहेगा डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। 85,000 रुपीज की डेफिशिएंसी हो गई, पैसे कम पड़ गए, मतलब उसका वही है
बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब वही है, बट अपने लिए अपनी ही बुक्स में खुद के लिए कोई बुरा वर्ड यूज नहीं करेगा, थोड़ा सा सम्मानजनक वर्ड यूज करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए वो अपनी बुक्स में डाल देगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर इंसॉल्वेंट पर क्वेश्चन हमारे पास आता है तो आपको पहले उस बिल को कैंसिल करना है, पहले बिल की कैंसिल की एंट्री डालनी है, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट तो पैसा मिला नहीं और बिल एक्सपायर हो गया, तो दोनों की बुक्स में बिल को कैंसिल करने की एंट्री डालेंगे, कैंसिल करने की एंट्री रिवर्स कर देते हैं, फिर से एक दूसरे की बुक में डेटर और क्रेडिटर हम क्रिएट कर देंगे। उसके बाद जितना पैसा मिल गया वो हम रिसीव कर लेंगे, बाकी बेड डेट्स हो गया, जिसको पैसा रिसीव करना है, और जिसको पैसा पे करना है ड्रॉई, उसको उसने जितना अमाउंट पे किया टू बैंक से पे कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो नहीं दे पाया उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम डेफिशिएंसी। तो इस बारे में ध्यान रखना, एक पार्टी अपनी बुक्स में डेफिशिएंसी लिखेगी और एक पार्टी अपनी बुक्स में बेड डेट्स लिखेगी। क्लियर? चलो, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो जाता है।